साहिबो अस्सलाम वालेकुम। आज का मैच देखने के बाद और श्रीलंका का 20 रन से इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीतने के बाद मेरे जहन में एक ऐसा जुमला आया कि हम अक्सर लोगों से सुनते थे, बड़ों से, कि आज वो हुआ जिसका डर था, लेकिन आज इसके अपोजिट हुआ, इसके बरअक्स हुआ। वो ये था कि हम आज ये कह सकते हैं कि आज वो हुआ जिसका डर नहीं था। अब देखेंगे श्रीलंका, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते थे, उसको तो हम समझते नहीं थे कि ये टीम भी कुछ है। जिस पाकिस्तान ने जिस टीम इंग्लैंड को हराया था, तो हम कहते थे ये सरप्राइज़ नहीं है बल्कि ये रियलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। लेकिन आज अगर श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए ये सरप्राइज़ किया उन्होंने, बल्कि श्रीलंका ने एक तरह से बैकअप किया, कमबैक किया। कमबैक कैसे था कि टॉस जीता, पहले बैटिंग की, और बैटिंग ऐसी की कि इतनी मुश्किल पिच थी, चूँकि अब मौसम बदल चुका है तो धूप की वजह से जो पिचेज़ हैं उनके ऊपर बॉल उस तरह से बैट के ऊपर नहीं आता, बॉलर्स के लिए बेनिफिट हो गया है। और अब उस तरह से 350 320 रन्स लगता नहीं है कि उस तरह से बनेंगे। आप देखें, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन, और इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान के ऊपर से भी प्रेशर हटेगा। कैसे हटेगा उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि शायद श्रीलंका को पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जो दुआएं हैं वो रंग लाई, या उनके साथ उनकी अपनी मेहनत भी थी। उनकी कामयाबी में पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, चूँकि इंग्लैंड के हारने से दिलचस्प सूरत हाल क्या है उसकी तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए मलंगा को। मलंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैथ्यू बड़े अरसे के बाद फॉर्म में नज़र आए, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, और इंग्लैंड की जो टीम थी वही हुआ जैसे वो पाकिस्तान की तरह प्रेशर में आ जाते हैं चेज़ करते हुए। ये इंग्लैंड और पाकिस्तान की एक कॉमन चीज़ है, जब भी इनकी एक या दो विकेटें शुरू में गिर जाएंगी इंग्लैंड को आप दबोच लेंगे। वही किया श्रीलंका ने। बेन स्टोक अच्छा खेले, लेकिन उन्होंने एंड तक फाइट की, मगर दूसरी जानिब से विकेटें गिरती रही और 20 रन से कबल श्रीलंका जो है वो जीत के। अब देखना यह है कि इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से ज़्यादा मैच खेल चुकी है। 6 मैचेस उन्होंने खेले, 2 हार चुके हैं, एक में उनको पॉइंट मिला हुआ है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एजबास्टन में, नॉटिंघम में जो बारिश हुई थी। जबकि 3 मैचेस इंग्लैंड के बाकी रहते हैं, ये उसी तरह का माहौल है जैसे न्यूजीलैंड के 3 मैचेस रहते हैं। देखना यह है कि इंग्लैंड जो हॉट फेवरेट थी दूसरा मैच हार गई, इसके मुकाबले में इंडिया जो है वो बेहतर है। इंग्लैंड पाकिस्तान और श्रीलंका से हारी, लेकिन अगले 3 मैचेस बड़े टफ है उनके लिए। ऑस्ट्रेलिया जो कि रवायती हरीफ है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आपस में, उसके अलावा हॉट फेवरेट दूसरी टीम इंग्लैंड जो है, मैं उस मैच को कवर भी कर रहा हूँ, वो इंडिया के अगेंस्ट खेलेगी बर्मिंघम में। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ इंग्लैंड का तीसरा मैच है जो कि बहुत मुश्किल होगा। अब देखना यह है, थोड़ा सा माजी में जाते हैं। लास्ट टाइम जो इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ खेली वो वहीं पे जाके सीरीज़ खेले, और इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया के अंदर हराया था। इस एतबार से देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। एशेज़ सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जब इंग्लैंड में आया तो इंग्लैंड इसलिए जीता था क्योंकि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की, वार्नर और स्मिथ जो थे वो आउट हुए, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जीता हुआ। लेकिन ओवरऑल वनडे मैचेस देखें, ये वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का आमना सामना हुआ, उन दोनों में वर्ल्ड कप के मैचेस में भी और ओडीआई के मैचेस में भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है वो भारी है, और इंग्लैंड के ऊपर एक तरह से प्रेशर भी है। दूसरी जानिब कल जो मैच है अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड खेलेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट मैच है। अफ़गानिस्तान में ये तो नहीं कह सकता कि वो जीत सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जैसे श्रीलंका ने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया। इसके अलावा इंग्लैंड के तीनों मैचेस में से 2 या 1 मैच, बल्कि नहीं 2 मैच कम से कम इंग्लैंड को अब जीतने होंगे अगर उसने 12 पॉइंट्स के साथ पहुंच के सेमीफाइनल में अगर जाना है। तो अगर इंग्लैंड जो है वो तीनों मैचों में से 2 मैचेस भी हार गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के अगेंस्ट, तो फिर इंग्लैंड की पोजीशन वहीं पे होगी जैसे पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। अगले 3 से 4 दिनों में इंग्लैंड भी उसी पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा, उनको भी किसी और के लिए दुआएं करनी होगी। अब देखना यह है कि ये सारी सिचुएशन मैंने येस्टरडे और बिफोर येस्टरडे भी आपसे कहा था कि अब जो मैचेस हो रहे हैं, जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, ये सारे सिनेरियो को ओपन कर रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगेंस्ट जितने भी मैचेस खेले कि पाकिस्तान ने खेले, उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? ये टेक्निकली नहीं थी या किसी ने जानबूझ के नहीं किया। पाकिस्तान के तमाम बड़ी टीमों से, वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के तमाम बड़ी टीमों के साथ पाकिस्तान के मैचेस थे। अभी हम आगे चल के ये रियलाइज़ करेंगे कि कौन सी टीम के कितने मैचेस जो हैं जो बाकी हैं वो खेलने के बाद ये समझ आ जाएगी। बिलखसूस
थर्सडे तक कि कौन सी टीम किस तरफ जा रही है। थर्सडे तक चूँकि पाकिस्तान का मैच भी 2 अगले हो जाएंगे, इंग्लैंड भी अपने एक मैच खेल लेगा, इंडिया ने भी मैच खेलना है फिर इंग्लैंड के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया का मैच भी होने जा रहा है, वो मैच भी मैं कवर कर रहा हूँ, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दिलचस्प मैचेस होंगे जो सिर्फ उन दोनों टीमों के फ़ायदे के नुकसान के लिए नहीं होंगे, बल्कि उस मैच का फ़ायदा नुकसान बाकी 4 टीमों के साथ लिंक होगा। उसमें साउथ अफ्रीका है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें न्यूजीलैंड है, उसमें इंग्लैंड बज़ाते खुद भी शामिल हो चुका है। एक मरतबा फिर से कंग्रेचुलेशन जो श्रीलंकन फैंस हैं। श्रीलंका ने बहुत अच्छा मैच खेला, वो जीत के डिज़र्व करते थे। अब आगे देखना है कि श्रीलंका क्या करता है, इंग्लैंड किस पोजीशन पे खड़ा होता है, पाकिस्तान का मैच कैसे होता है, इंडिया किसको हराता है और ऑस्ट्रेलिया कैसे अपने अगले मैचेस को मैनेज करता है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। इसी तरह से आपके साथ मुखातिब रहेंगे, आपके आमना सामना करते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।